हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका साथी रेलवे जासूस मथुरा से। दोस्तों, मैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए आया हूं। यदि आप इंडियन रेलवे में जॉब करना चाहते हैं, इंडियन रेलवे में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मैं आपकी हेल्प करूंगा दिल से और आपको इंडियन रेलवे का एम्प्लॉय बना के ही मानूंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोको पायलट की कि आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती होकर आप लोको पायलट कैसे बन सकते हैं और उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, सैलरी क्या होती है, जॉब कैसी होती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट ALP, इसके लिए मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th पास होना जरूरी है। 10th के अलावा ITI, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। दूसरी क्वालिफिकेशन इसकी है 10th के साथ में डिप्लोमा। और जो तीसरी क्वालिफिकेशन है, अगर आपने 12th कर रखी है तो उसके साथ भी आप ITI कर सकते हैं, या 12th कर रखी है उसके साथ भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने BE या BTech कर रखी है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। यानी कि ये पांचों लोग एलिजिबल हैं। लेकिन दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो लोको पायलट बनना चाहता है, असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहता है, उसके लिए इस तरफ इनमें से एक चीज होना जरूरी है। या तो ITI होना जरूरी है, या डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर डिग्री होना जरूरी है। या तो आपके पास ITI होनी चाहिए। जितने भी बच्चे असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं उनके पास या तो ITI होना जरूरी है, या डिप्लोमा होना जरूरी है, या फिर डिग्री होना जरूरी है, BE या BTech की। तो दोस्तों, ये तो हो गई मिनिमम क्वालिफिकेशन। अगर आप 9th 10th में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली सजेशन मैं आपको दूंगा कि आप 10th करें साइंस साइड से। उसके बाद दोस्तों आप डिप्लोमा करें, क्योंकि डिप्लोमा में आपको दो तरह के चांस मिलते हैं। एक तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हैं, दूसरा ऑप्शन भी आपको मिल जाता है कि आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं रेलवे में, और SSC में भी जूनियर इंजीनियर की जॉब निकलती है। तो मेरा जहां तक विचार है, मेरी जहां तक समझ है, मैं तो आपसे यही कहूंगा, अगर आप सबसे पहले 10th करें साइंस साइड से, उसके साथ साथ 10th के साथ साथ जैसे ही 10th कंप्लीट हो जाए तो आप करें डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कहलाता है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से आप करें, या आपकी इनमें से जो भी चॉइस हो आप वो कर सकते हैं असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए। तो दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं इसकी वैकेंसी कब आती है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और सैलरी क्या क्या मिलती है। तो दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी आती है RRB ALP प्लस टेक्नीशियन के नाम से इसकी वैकेंसी आती है। RRB ALP प्लस टेक्नीशियन। ALP में मैंने आपको बता दिया ITI या डिप्लोमा या BTech जरूरी है। और टेक्नीशियन में दोस्तों 12th पास होना जरूरी है, PCM से, साइंस साइड से 12th पास होना जरूरी है। इसके लिए ITI या डिप्लोमा होना जरूरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी बहुत ही जल्दी, या तो 2023 में यानी दिसंबर में कभी भी आ सकती है, या 2024 में फरवरी तक 100% कंफर्म वैकेंसी आ जाएगी ALP की वैकेंसी, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 2018 में आई थी। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी ALP की वैकेंसी आने वाली है। अब बात करते हैं इसका एग्जाम कैसे होता है, क्या क्या एग्जाम पैटर्न रहता है ALP का, यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का। अब हम टेक्नीशियन को यहां से उड़ा देते हैं, क्योंकि ज्यादा चॉइस बच्चों की होती है कि वो ALP यानी कि लोको पायलट बन के बहुत सारा पैसा छापना चाहते हैं और मस्त मजे की जिंदगी जीना चाहते हैं, साथ में इंजन को चलाना चाहते हैं। दोस्तों, इंजन ऐसे करके नहीं चलता है, ऐसे करके चलता है। उसमें थ्रॉटल होता है, एक रेस होती है, उसको ऐसे करके आगे बढ़ाया जाता है और पीछे किया जाता है, बस। और कुछ भी नहीं होता इंजन में। पटरी चेंज करनी नहीं होती, क्योंकि पटरी चेंज करते हैं स्टेशन मास्टर, ना कि लोको पायलट, क्योंकि उनके हाथ में स्टीयरिंग होती ही नहीं है। उनके हाथ में होता है थ्रॉटल यानी कि रेस। तो अब हम बात करते हैं RRB ALP की। इसके दोस्तों 4 फेज होते हैं ALP के एग्जाम के। अब मैं इनके फेज आपको बता देता हूं, इनमें क्या क्या होता है। पहला फेज होता है CBT 1। ये एक एग्जाम होता है जिसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, GS, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस। ये 4 सब्जेक्ट इसमें आ गए आपके। उसके बाद इसे अगर आप पास कर लेते हैं तो होता है आपका CBT 2 एग्जाम। CBT 2 एग्जाम में ये 4 सब्जेक्ट तो आएंगे ही आएंगे, इनके साथ में एक ट्रेड टेस्ट और होता है जो कि पासिंग वाला होता है। ट्रेड टेस्ट, ये 4 सब्जेक्ट ये, और ये ट्रेड टेस्ट। उसके बाद आता है साइको टेस्ट। उसके बाद आता है साइको टेस्ट।
ट्रेड दोस्तों, तो ये सीबीटी 1 हो गया, ये पास कर लिया आपने। फिर आपका हुआ सीबीटी 2 एग्जाम, ये भी आपने पास कर लिया। फिर आपका होता है साइको टेस्ट। साइको टेस्ट ये भी पासिंग का होता है। इसमें 5 सेट आते हैं तरह तरह के क्वेश्चन के, 5 टेस्ट, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी ठीक है कि नहीं, आप दिमाग से पागल तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है, इसीलिए ये साइको टेस्ट लिया जाता है। साइको टेस्ट के बाद होता है मेडिकल। अगर आपने साइको टेस्ट पास कर लिया, मेडिकल थोड़ा फाड़ू होता है क्योंकि इसमें आईसाइट 6/6 होना जरूरी है। 6/6 यानी कि A1 कैटेगरी का मेडिकल होता है ये। हालांकि मेडिकल एग्जाम के अंदर काफी सारे टेस्ट लिए जाते हैं। सबसे पहले आई टेस्ट होता है, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, और दोस्तों बहुत तरीके तरीके के टेस्ट होते हैं। तो मेडिकल बहुत ज्यादा फाड़ू होता है लोको पायलट के लिए, क्योंकि लोको पायलट आगे ट्रेन में बैठते हैं, इंजन में बैठते हैं, और सारी चीज सोच विचार करके उन्हें ट्रेन चलानी होती है। और ट्रेन मैनेजर यानी कि ट्रेन के गार्ड पीछे बैठते हैं, उनकी भी सूझबूझ साथ में काम होती है। लेकिन आगे जो व्यक्ति देख रहा है उसके लिए मेजरली आंखों का टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं ये चार और सीबीटी 1, सीबीटी 2, साइको टेस्ट और मेडिकल अगर आपने पास कर लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद दोस्तों आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन